हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना थ्योरी में क्वेश्चन बैंक 93 क्वेश्चंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी आखिरी सीरीज फ्रॉम द चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। और हमारे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से, जो कि 93 तक जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, नेम द टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और राइट द कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है, ये रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिए। और दूसरा क्वेश्चन तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, हर बार लगभग पूछा जाएगा। ये देखिए, एक ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें लेबलिंग है 1 2 3 4 5, इनके नाम लिखिए। और यहाँ पे बोला गया है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब आप समझ जाएंगे, इसका नाम लिखिए। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेज निकल रही हैं उनके नाम लिखने के बाद सभी की तीन तीन प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और एक एक यूज़ के बारे में आपको लिखना है। राइट द 3 मेन प्रॉपर्टीज एंड 1 यूज ऑफ द 3 4 5 इनके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाई दिस पार्ट 5 जो रे है इट इज मोर बेंड शोइंग बेंडिंग देन द कंपेयर टू 3। यानी जो पार्ट 5 वाली रे है इसमें ज़्यादा बेंडिंग देख रहे हैं ना आप, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। और ये क्यों है, इसको तैयार करिए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से तैयार करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया 85 तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और 87 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट चेंज ऑकर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, बीटा पार्टिकल एमिट होता है या गामा रेडिएशन निकलता है, तो किस तरह के चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस किस में होते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। तो वो क्या चेंजेस होते हैं और नहीं होते हैं कि होते हैं, इसके बारे में आपको 86 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, इस पे भी आमतौर से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स विद एग्जाम्पल। देखिए, जो रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10 होता था अब तक, क्योंकि अब की बार रिड्यूस सिलेबस है और उसमें अर्लियर सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रेडियो एक्टिविटी एक साथ आता था। अब की बार तो पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आएगा। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नंबर लाने का और बहुत आसान चैप्टर है, इसको तैयार करिए। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोन्स एंड आइसोटोप्स विद एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 और 89 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, 88 है व्हाट आर द ट्रेसर्स, राइट विद एग्जाम्पल। ट्रेसर्स बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बारे में लिखना है और इसका एग्जाम्पल। और फिर है व्हाट आर द रेडियो आइसोटोप्स, गिव वन एग्जाम्पल एंड यूज ऑफ इट। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ट्रेसर्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो ज़रूर तैयार करिए। क्वेश्चन 89 भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। राइट द यूज ऑफ द रेडियो सोडियम क्लोराइड। देखिए, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड के साथ रेडियो सोडियम क्लोराइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब कहीं ना कहीं ये सब इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन आपको यही क्वेश्चन का आंसर इन पर्टिकुलर पता होना चाहिए क्योंकि कई बार आया है ये क्वेश्चन। उसके बाद वाई अल्फा पार्टिकल आर नॉट यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में आमतौर से गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं, जबकि वो तो बहुत इंजूरियस है। तो अल्फा पार्टिकल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न लिखिए। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, 91, 92, 93, जो आखिरी के 4 क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट आर द बैकग्राउंड रेडिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट आर द बैकग्राउंड रेडिएशन एंड राइट एग्जाम्पल ऑफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। बैकग्राउंड रेडिएशन 2 तरह के हो सकते हैं, 2 सोर्सेज से आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनके एग्जाम्पल्स लिखिए। ये हो गया बैकग्राउंड रेडिएशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, नेम द 2 मेन सोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। जो न्यूक्लियर हैजार्ड होता है ना, रेडिएशन आ जाता है, स्प्रेड हो जाता है, वो उसका 2 मेन सोर्सेस क्या हैं एंड हाउ आर दीज रेडिएशन हार्मफुल, और ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, इसके बारे में लिखिए। इन सब पे जनरली बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये फिजिक्स का ही पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, तो इसको ज़रूर तैयार करिए। और अब बच्चों आते हैं लास्ट लेवल पे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 92 एंड 93। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 92,
वॉट इज मेंट बाई द न्यूक्लियर वेस्ट? न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है? स्टेट वन वे फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी मैं कह रहा था एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सब बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो स्टेट द वन वे फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, इसको तैयार करिए। उसके बाद फाइनल क्वेश्चन आया 93, स्टेट 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू वुड टेक व्हाइल हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डील करते समय। तो इन दिस वे बच्चों आपने देखा यहाँ पर मैंने 93 क्वेश्चंस थ्योरी के इसकी सीरीज कंप्लीट कर दी यहाँ पर, और अब आपके सामने शुरू होने वाले हैं 40 क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल की सीरीज, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आप इन सब को तैयार करके न्यूमेरिकल को भी तैयार करेंगे। थैंक यू।